हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है श्रवण सिस्टम। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और फाइनली इस वीडियो में हम टैबलू डेस्कटॉप के ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने थ्योरी के बारे में जानी और टैबलू के क्या-क्या यूजेस हैं इसके बारे में भी हमने जाना, लेकिन अब हम रियल सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं। हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लिया है और अब हम उसको ओपन करके कुछ चीज़ें उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास टैबलू का यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ हमारे पास प्रोवाइडेड हैं वाया टैबलू, जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम डेटा सोर्स से कनेक्ट होके जो हमने डेटा सोर्स क्रिएट किया था गूगल शीट्स के ऊपर, पूरा डेटा हमने वहाँ पर रखा था, उसको हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका प्रीव्यू देखेंगे कि कैसा हमारा डेटा दिख रहा है। उसके बाद हम उसके डेटा टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दो डेटा टाइप्स को हम चेंज भी कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारी वीडियो है उसका फ्लो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे टैबलू डेस्कटॉप को। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू प्रेप। ठीक है, तो हम अभी जो है फिलहाल हम सिर्फ काम करेंगे टैबलू डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमें इसी पे काम है। ठीक है, तो ये ओपन किया मैंने। ये हमारा वेलकम स्क्रीन है, कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट है और राइट हैंड साइड पर डिस्कवर के कुछ ऑप्शंस हैं और मिडिल में हमारे पास वो फाइल्स आएंगी जो हमने रिसेंटली ओपन करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कनेक्ट है उससे हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज सर्वर्स को और या फिर फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं मोर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखूंगा। ये देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के ये डेटा सोर्सेज हैं हमारे, और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की फाइल्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जेसन फाइल है, पीडीएफ फाइल है। तो ये फाइल्स हैं हमारे पास। अब फाइल्स हम देखेंगे किस तरीके की हम फाइल्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम फाइल्स ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वर्स ओपन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के हमारे पास सर्वर्स हैं यहाँ पे। अगर इसी में मैं गूगल शीट सर्च करूँ तो हमारे पास यहाँ पे गूगल के जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो भी आ चुकी हैं। जैसे गूगल एड्स का डेटा अगर मैं यहाँ पे फैच करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। गूगल एनालिटिक्स का कर सकता हूँ, गूगल बिग क्वेरी का कर सकता हूँ, क्लाउड का कर सकता हूँ, ड्राइव का कर सकता हूँ और शीट का भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने इंटरफेस के बारे में और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ये मेरा जो स्क्रीन था वो ओपन हो गया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ एनालिसिस हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं वेलकम स्क्रीन पे और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्कवर का ऑप्शन है, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स है। जैसे आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं डेटा, वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में आपके ब्लॉग्स वगैरह आ गए और आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करना है, असेसमेंट्स हैं, फॉरम्स हैं, नेविगेटर है, वो सारी आपके रिसोर्सेज में आ गई। कुछ अपडेट्स होती हैं जो टैबलू पुश करना चाहता है वो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ सैंपल वर्कबुक्स भी हैं और कुछ सैंपल डेटा सोर्सेज भी हैं। अब हम आगे आने वाली वीडियो में एक सैंपल डेटा सोर्स को यूज़ भी करेंगे, जो हमारा सुपरस्टोर डेटा सेट है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर इनको भी हम देखेंगे कि किस तरीके के हमारे पास वर्कबुक्स अवेलेबल हैं। अगर हम मोर सैंपल्स देखें तो ये हमें टैबलू की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के विजुअलाइजेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, वापस चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और अब हम क्या करेंगे, गूगल शीट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल और शीट्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्या होगा, देखिए कि यहाँ पर यूजिंग ब्राउज़र हमारे गूगल अकाउंट को फैच करने की कोशिश की जाएगी, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐसे अपनी गूगल शीट को फैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए और मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने वो लिंक पेस्ट कर दी है क्योंकि दूसरे ब्राउज़र में था और जिस ब्राउज़र से मैंने क्रिएट किया हुआ है ये वाला है, और इससे जिस आईडी से मैंने क्रिएट किया हुआ है उसको मैंने अलाउ करूँगा। अलाउ करते ही इसको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, तो जो हमने फाइल क्रिएट की थी population_csv वो भी यहाँ पे आ चुकी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपकी शीट क्रिएटेड है उसके नाम से आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो इस शीट को मैंने सेलेक्ट किया और सिंपली मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे क्योंकि आपके डेटा को वो पूरी तरीके से फैच करेगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके का हमारा डेटा सेट अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी वर्कबुक के अंदर सिर्फ एक शीट थी, इसलिए हमें एक ही शीट दिखाई दे रही है। अगर मल्टीपल शीट्स होती तो हमें यहाँ पे मल्टीपल शीट्स दिखाई देती। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन अंडरस्कोर CSV जो हमारी टेबल है वो हमें दिखाई दे रही है, और इसमें जो हमारे पास डेटा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसमें क्या है, नंबर है, डेसिमल। देखिए, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, नंबर है, डेसिमल नंबर, होल नंबर है, डेट एंड टाइम है, डेट है, स्ट्रिंग है। तो हमारे पास जो टिक लगा हुआ है वो स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरीके का डेटा है, स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा है। स्ट्रिंग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे ABCD अगर आप एक साथ लिखते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आपका नाम है तो आपका नाम जो है वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया। अब आप ये ना समझे कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, उसमें कुछ भी आ सकता है, आपका नंबर भी आ सकता है, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और स्पेसेस भी आ सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। तो जो भी आपके पास डबल कोट्स में होता है, प्रोग्रामिंग में ये कहते हैं कि डबल कोट्स में जो भी आपके पास होता है वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोड ही नहीं करने वाले हैं, तो सिंपल आपको ये समझ लेना है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आपके स्ट्रिंग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा एक स्ट्रिंग डेटा है। हैश क्या होता है, हैश आपका नंबर होता है, तो नंबर होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है, होल नंबर है। और पॉपुलेशन देखेंगे तो ये आपका जो है ये भी होल नंबर है। ठीक है, दोनों में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं है, क्योंकि ईयर में क्या कर सकते हैं आप, ईयर में डेसिमल नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं 2022.3 2022.5 ऐसे आप ईयर नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही पॉपुलेशन भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पॉपुलेशन में तो होल नंबर ही होगा, क्योंकि एक इंसान 1 ही काउंट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे परिवार में कितने लोग हैं, 3.5 लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें, आपको ये भी समझना होगा कि डेटा कह क्या रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी होल नंबर के अलावा डेसिमल में नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे ही ईयर भी आपका डेसिमल में नहीं हो सकता। कंट्री कोड आपके पास यहाँ पर है, ABCD है, आपको साफ दिख रहा है कि ये एक स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। बूलियन होता है जिसमें आपका ट्रू फॉल्स आता है, डेट आपको पता ही है, डेट और उसमें टाइम भी हो तो उसे डेट एंड टाइम कहते हैं। नंबर दो तरीके हैं आपके पास, एक होल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर यानी कि आपका हो गया 9.5, 3.6 ऐसे करके जो होते हैं आपके पास वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ईयर को चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ, तो ये हमारा ABCD लिखा आ गया, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर आपने किसी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो आप उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं दो तरीके की स्ट्रिंग, यानी कि 2 हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप में, आप समझिएगा 2 + 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 आना चाहिए अगर उनका डेटा टाइप इंटीजर है तो। लेकिन अगर 2 + 2 हम कर रहे हैं और उनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो हमारे पास 22 आएगा। तो ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होंगे और रिजल्ट किस तरीके से आएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किस पे, डेटा टाइप पे। फिर से एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर हम 5 + 5 करते हैं तो इंटीजर वैल्यू है 5, फिर से इंटीजर वैल्यू है 5, उनके बीच में हम एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग होती और फिर आप 5 + 5 करते तो आपका आंसर जो है 55 आता, क्योंकि दोनों को बस वो मिला रहा है। ठीक है, वो एडिशन नहीं कर रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, जैसा वो लिखा हुआ है बस उनको दोनों को उसने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया, चिपका दिया और आगे आपको आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास डेटा सोर्सेज के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप वापस जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, देखिए, और वापस क्लिक करके अपनी वर्कशीट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी वर्कशीट 1 है जहाँ पे आप विजुलाइजेशन करने वाले हैं। ये विजुलाइजेशन दूसरे डेटा सोर्स का है जो इसी फाइल में है, ये हटा देंगे हम और एक नए डेटा सोर्स से, एक नए शीट से हम सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। कॉपी कर सकते हैं आप, पेस्ट कर सकते हैं आप, रीनेम कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, एक नई वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये एक नई वर्कशीट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है,
पूरा का पूरा हमारे पास ब्लैंक है। और यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हमारे पास डेटा है सबसे ऊपर, तो वहाँ पर अब हमारे पास दो डेटा सोर्सेज हैं जो हमने कनेक्ट किया है, पॉपुलेशन अंडरस्कोर CSV, और जो पहले से कनेक्टेड था सैंपल सुपरस्टोर डेटा, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कॉलम्स कौन से हैं, कंट्री कोड है, नेम है, ईयर है। अब ईयर देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट उसे कर दिया था तो वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ और ईयर को मैं होल नंबर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक नंबर होल, ठीक है, होल नंबर में इसको कर दिया और वापस मैं शीट पे गया तो यहाँ पर ये हमारा हो जाना चाहिए, अगर इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू मेज़र, ठीक है, ये हमारे पास अब नंबर में क्रिएट हो चुका है। ये हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके की ये चीज़ें हैं। वापस चलते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम कितनी रोज़ यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आप एक नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेटा मैं इसमें लिख देता हूँ, पॉपुलेशन डेटा हो गया ये, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। फाइल का नाम वही रहेगा, सिर्फ हमारा यहाँ पर जो नाम है जो हमें यहाँ पर दिखाना है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो है कनेक्शन लाइव है या एक्सट्रैक्ट है। देखिए, अगर आप अपनी फाइल से लाइव कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी फाइल का जो डेटा है आप एक बार में एक्सट्रैक्ट कर लें, अपनी मशीन में एक्सट्रैक्ट कर लें और आपके फाइल में वो रहे, यानी कि जो आपने ओपन करके रखा हुआ है टेब्लू में फाइल उसमें वो रहे, तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पर प्रोसेस हुआ था। अगर आपका बड़ा डेटा सेट होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब आपका डेटा जो है वो पूरा का पूरा आपकी फाइल में इंक्लूड हो चुका है, आपका लाइव कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख जाता है, आप अलग अलग तरीके के डेटा टाइप में उसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे चल के अगली वीडियो में हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।